मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई सुग्गा पंछी को पिंजरे में पालकर उसको रटाया जाता है, जो आप रटाते हैं वही वो सीख जाता है। कहीं कहीं देखा है तोता गाली बहुत देता है, अगर पहुंच जाए मेहमान तो सीधे गाली देना प्रारंभ कर देगा। और कहीं कहीं जाओ तो राम राम करता है, पानी लाओ पानी लाओ, राम राम। आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि अगर कोई आता है तो सनातन धर्म कहता है हाथ जोड़कर नमस्ते करिए, सिखाया? नहीं सिखाया। तो गलती किसकी है? भगवान की, अपनी ही गलती है। देखिए, आप सीएम बनाइए, पुलिस बनाइए, जज बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन सनातन धर्म से जुड़कर कर रहिए, तो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। बच्चा छोटा रहता है, सबको गाली देता है, आप मना नहीं करते। अपने बच्चे को देखिए, सबसे छोटा बच्चा होता है तो पहला उसका भार किसको होता है? माता को। हमें माताओं से निवेदन है इन बच्चों की कि अपने घर में सुबह उठ करके भगवान की आरती अवश्य करें। और स्त्रियों को यदि पति धर्म का पालन करना है तो सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। कब? सूर्य की किरण सोते हुए स्त्री पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो रोगी हो जाती है। श्रीमद् भागवत कह रहा है वो स्त्री रोगी हो जाती है, आलसी हो जाएगी, और आलस होगा तो रोग अवश्य आएगा। भूख नहीं लगेगी, हरदम बुखार रहेगा, शरीर में दर्द होगा, काम में मन नहीं लगेगा। क्यों माता जी, होता है ऐसा है? तो इसलिए जब सुबह उठ करके आप, उसके बाद दोपहर में आपको समय है, आप सो जाइए, आराम करिए, क्या दिक्कत है भाई? जिसको जहां जाना है आप फटाफट चाय और व्यवस्था कर दीजिए, उसके बाद बस समय ही समय है। और जो ड्यूटी करते हैं भाई, वो भी अपने अनुसार से तो समय निकालते हैं। तो हमारा भारत देश सबसे बड़ा देश है। स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए, वहां प्रवचन हो रहा था, बहुत संख्या थी। तो एक माता खड़ी होकर बोली कि स्वामी जी, हमारे इस देश में गॉड यानी भगवान क्यों नहीं पैदा हुए? सभी भगवान आपके भारत में क्यों पैदा होते हैं? स्वामी जी ने कहा अभी मौका मिलने दो, आपका प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। किस प्रकार देते हैं? बताया कि सुनिए माता जी, हमारे देश में गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सती सावित्री, सती अनुसुईया, ऐसी माताएं हैं। और दो लाइन में, जैसे यहाँ पंडाल नहीं है, जहाँ पंडाल होता है वहाँ दो लाइनों में एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला बैठती हैं। तो पहले महिलाओं को हाथ उठवाया, कहा कि यहाँ पर कितनी महिला बैठी हैं जो अपने जीवन में किसी पर पुरुष को गलत निगाह से नहीं देखा, किसी का हाथ नहीं उठा। बोले ठीक है। पुरुष वर्ग को हाथ उठवाया कि हमारे भाई लोग हाथ उठाएंगे, इतने पुरुष हैं हाथ उठाएंगे कि जिन्होंने पर स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखा। वहां भी समझो हाथ नहीं है किसी के पास। तो बोले माता, इसीलिए भगवान हमारे उस भारत की धरती पर बार बार आते हैं। जब आपके यहाँ कोई आचरण ही नहीं है तो भगवान क्या, किसी प्रकार कृपा हुई है तो हम ही आ गए हैं प्रवचन करने। भाई इतनी ही आप अपने सब लोग समझिए बहुत भाग्यवान है।
तो ये हमारी भारत की धरती सबसे बड़ी है। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कहाँ है? सनातन और भारत है। एक बात दूसरी और है, देखिए विदेशी लोग हमारे यहाँ का पहनावा अपना रहे हैं और इंटरनेट पे आप देखेंगे तो शुद्ध नहीं कह पाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। अंग्रेज लोग इस तरह बोलते हैं रामा रामा हरे हरे, और बड़ी बढ़िया स्वर से गाते हैं, ठीक। और वो चंदन लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, वो भगवान को मानते हैं, वैसा पहनावा करते हैं माताएं बहनें सब लोग। और जितना उनका था पाप दोष सब हमारे भारत में आ गया, वहां से उठ करके पूरा यहाँ आ गया। अच्छे से पहनावा कोई नहीं चाहता, छोटे बड़े का सम्मान नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है। ये सब क्या है? कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन कलयुग किसके पास नहीं जाता? जो भगवान की भक्ति करता है। कल सुना था, इसलिए अजामिल, अजा और मिल, अजा मतलब माया और मिल मतलब मिला हुआ, इसका मतलब है अजामिल। सुखदेव जी कहते हैं तस्य प्रवश्या पुत्रा दशतेषां तु युवामः बालो नारायणो नामना पित्रो सदयितो भृशम्। उस वैश्य से अजामिल ने 10 पुत्र पैदा किए, एक दो ठो नहीं 10 पुत्र पैदा किए। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, सबसे छोटा जो था उसका क्या नाम था? नारायण। संतों से एक दिन उसी अजामिल की बस्ती में कुछ संत पधारे। संतों ने पूछा कि इस बस्ती में हमें रात को रुकना है, किसी भक्त का घर बता दो। लोगों ने उपहास में अजामिल का ही घर बता दिया कि सबसे बढ़िया पूजा पाठ करने वाले पंडित जी वही हैं, उन्हीं के घर महात्मा जी आप जाकर के ठहर जाइए। यानी मजाक किया, और संत लोग उन्हीं के यहाँ पहुंच गए। संतों ने अजामिल के द्वार पर आकर बिस्तर खोल दिए कि अब यहीं पर विश्राम करेंगे। वैश्या आचार में डूब गई। फिर संतों ने भोजन करने की इच्छा की वहीं, और वैश्य का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वो तो प्रसन्न है कि हमारे घर संत पधारे हैं। सोचने लगी मेरे घर संत पधारे हैं, और जब कोई संत आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझ लीजिए आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संत अगर आएंगे तो आपके कष्टों का अंत हो जाएगा। भाई अगर हमको, मैं अपनी बात करता हूँ, आप इसमें तो कथा हो रही है, कोई हमको बुला ले जाए अपने घर में, तो अब हम वहां पर भोजपुरी गाना नहीं सुनाएंगे। बन सकेगा तो सनातन धर्म से ही संबंधित वहां पर हम आपको प्रत्युत्तर करेंगे, ताकि आपका जीवन मंगलमय बना रहे। ठीक है, वहां भोजपुरी नहीं।